अब एक बार फिर से बात जोशीमठ की। जोशीमठ में अब एक्शन की तैयारी है, बुलडोजर तैयार है। सबसे पहले वहां खतरे की जद में आए 2 होटल्स को तोड़ने के लिए तमाम टीमें मुस्तैद हैं। वहीं सरकार के इस एक्शन के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। बीती रात धरने पर ये लोग बैठे, सरकार से सवाल पूछा कि मुआवजे पर क्यों नहीं बात की जा रही है, विस्थापन को लेकर सरकार की क्या योजना है। गुंडा राज करके और जिसकी प्रॉपर्टी है उसको ढकेल के खींच रहे हो और तोड़ने की चक्कर करो। मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? सरकार की और प्रशासन की गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी पे पहले हमें मुआवजा दीजिए। जोशीमठ में बुलडोजर एक्शन में है। जिस होटल में दरार है वो बुलडोजर का पहला टारगेट है। खतरे के निशान तो पहले ही लग गए थे, शहर की बिजली भी काट दी गई थी। दरार वाली इमारतों को तोड़ने का दस्ता भी पहुंचा और तमाम इंतजाम तेज कर दिए, लेकिन सरकार की इन्हीं तैयारियों पर जोशीमठ का गुस्सा फूटा है। बुलडोजर एक्शन से पहले लोगों का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। ध्वस्त करने पहुंची टीम ने एक दिन पहले होटल और आसपास के इलाके को खाली कराया तो स्थानीय लोगों का धैर्य टूट गया। रात को ही प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ लोग लामबंद हो गए, जमकर नारेबाजी हुई। जोशीमठ के लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें ना तो तोड़ने की नोटिस दी, ना ही पहले कोई जानकारी दी और ना ही मुआवजे की कोई ठोस बात की। प्रशासन हमसे पहले बात करता है कि हम आपका होटल तब तक, आपकी घर जमीन तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक आपका पूर्ण मुआवजे की बात नहीं करेंगे। और प्रशासन जब बात करने के बाद आज अपनी फोर्स को देखो, फिर लाइट नहीं है जोशीमठ में, और लाइट न होने के बावजूद इस तरह से तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये सरकार की और प्रशासन की गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी पे पहले हमें मुआवजा दीजिए, बद्रीनाथ के तर्ज पे हमारा पुनर्वास कीजिए, उसके बाद आप तोड़िए, कोई बात नहीं। अगर इसका नुकसान होता तो आप तोड़िए। हंगामा नारेबाजी के बीच महिलाओं का धरना भी शुरू हो गया। उनकी मांग है कि पहले उचित मुआवजे को लेकर सरकार उनसे बात करे। क्या करे बेटा, सरकार तो सुन नहीं रही हमारी। हम बैठे नहीं तो क्या करे, हमारी मांगे पूरी कर दे वो, हम उड़ जाएंगे। लेकिन आज पूरे दिन अधिकारियों से आप लोगों की बातचीत होती रही, किस बात से नाराज है? जो बात उन्होंने कही उसमें हम सहमत नहीं है, इसलिए मैं अपने होटल नहीं तोड़ने दे रही। बस मैं मर जाऊंगी यही, बस वही बात है। होटल मालिक ठाकुर सिंह राणा भी उन्हीं में से एक है। उनका गुस्सा व्यवस्था पर फूटा है। मेरे साथ ऐसी ज्यादती की जा रही है, लेकिन मैं सिर्फ अपने लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। मेरा तो अपना हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं चले जाऊँ। मेरा तो बेटा फ्रांस में रहता, मैं निकल जाऊँगा। लेकिन मैं इसलिए बैठा हूँ कि मेरे जो इस जोशीमठ के लोग हैं, जितने प्रभावित लोग हैं, आज मैंने मैदान छोड़ के चले गया। जो आज मेरे साथ करेंगे, कल ये लोग सरकार जो है कि सबके साथ करेगी, शासन प्रशासन। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तो बैठा हूँ यहाँ, मेरे बैठने से यह है कि अगर सरकार को फर्क पड़ता तो शायद मेरे ख्याल से मेरे जोशीमठ के और अन्य प्रभावित लोगों को भी फायदा मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। जो आपदा आई है उससे जोशीमठ गम में है, गुस्से में है। दुख है कि पहाड़ दरक रहे हैं और उनकी आंखों के सामने बनी बनाई दुनिया उजड़ रही है। जोशीमठ के लोगों का गुस्सा प्रशासन पर है, सरकार पर है और नीति नियंताओं पर है। कर्णप्रयाग में एक लोकेलिटी है भावना नगर, तो वहाँ पर पिछले कुछ टाइम से कुछ स्लाइड और दरारें परिलक्षित हुई थी। तो लोकल लोगों के आग्रह पर हमने एक IIT रुड़की से उस पूरे क्षेत्र की स्टडी कराने का और उसका ट्रीटमेंट किया जाए ताकि उस क्षेत्र को उस एरिया को बचाया जा सके। तो वो IIT रुड़की उसमें अपना अध्ययन कर रहे हैं। वो उनके अध्ययन के हिसाब से उसमें हम अग्रिम कार्रवाई शीघ्र करेंगे। जोशीमठ को बचाने के नाम पर प्रशासन बुलडोजर के साथ एक्शन में है। वहीं स्थानीय लोगों को भगवान पर भरोसा है। प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। ये संकट पीड़ा देने वाला है। अस्तित्व पर खतरा मंडराया है तो सरकार जागी है। अब तक 700 से ज्यादा घरों में दरार आ चुकी है। जोशीमठ के ऐतिहासिक मंदिरों में भी दरारें हैं।
इमारतों में क्रैक आने के बाद से अब तक 130 से ज्यादा परिवारों को प्रशासन ने राहत कैंपों में भेजा है। वहां अब तक 344 राहत कैंप बनाए गए हैं। कोशिश है कि किसी तरह कुदरत के कहर से जोशीमठ को बचाया जाए। जो खतरा बरसों पुराना है उस पर सरकार अब गंभीर हुई है। जो लापरवाही लगातार होती आई है उसे अब तक अनदेखा किया जा रहा है। उसी बेहिसाब संकट से जोशीमठ को बचाने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। पूरे शहर को 9 जोन में बांटा गया है। इनमें 3 कैटेगरी अत्यंत खतरनाक, खतरनाक और सामान्य श्रेणी में उन्हें रखा गया है। सभी 9 जोन में एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीमें तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट पर हैं। हेलीकॉप्टर भी तैयार रखे गए हैं। जोशीमठ के गम और गुस्से के बीच कई सवाल हैं जिसका जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। सवाल लापरवाही के हैं। सवाल उन लापरवाही को नजरअंदाज करने वालों को है। जोशीमठ से अमित भारद्वाज, कमल नयन सिलोड़ी और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।